Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। किसकी ज्यादा, किन दो लोगों में कौन सी ज्यादा टक्कर आपको दिख रही है? लोकदल है, लोकदल और ये जी सपा साइकिल। अब ये भले ही गठबंधन से है लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा। अब यहाँ जब से बीजेपी आई, एक तो सरकारी नौकरियों का बंटाधार हो रहा, जो निकले भी उसमें इतनी मतलब धांधली हो, जो पढ़ने वाले बच्चे में या गरीब गुरबा बेचारे मेहनत करें उनका नंबर नहीं आता। वैसे भी इस क्षेत्र का ऐसा मामला है, लोक दल का बहुत बड़ा गढ़ बनना जावे, मुजफ्फरनगर जिला सारा ही बनना जावे। उनका प्रत्याशी तो मैं कह रहा सर्व समाज, एक अकेली जाति नहीं, सर्व समाज वोट करेगा। मुस्लिम भाई भी हमारे वोट कर रहे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से मीरापुर सीट भी काफ़ी सुर्खियों में यहाँ पर बनी हुई है। अब इसी सीट पर हम मौजूद हैं और ये जो क्षेत्र है ये इसे कुतुबपुर एरिया कहते हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या कुछ हैं, क्या देखकर वोट करते हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं और क्या कुछ जो है इनके मन में है। क्या नाम है आपका? नीतू चौधरी जी। नीतू जी, आप इस क्षेत्र के निवासी हैं, थोड़ा सा बताइए यहाँ पर मतलब मीरापुर क्षेत्र की भी हम बात करें पूरा, तो मतलब किस तरह के यहाँ के मुद्दे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्या देखकर लोग वोट करते हैं? यहाँ जी बस यही मुद्दे हैं कि सबसे बड़ी तो मुद्दा ये है कि भाई बेरोजगार है यहाँ पे। बेरोजगारी है? हाँ जी, रोजगार मिलना चाह। तो रोजगार के साधन क्या है यहाँ पे? मतलब यहाँ जैसे साधन मतलब नौकरी मिलनी चाह, जैसे भर्ती खुलनी चाह लड़कों के लिए, हाँ। बच्चों के लिए, और कोई ऐसा वो मिलना चाह जिससे वे अपना स्टेडियम मिलना चाह, जिससे बच्चे थोड़ा सा अपना खेल कूद में आगे आवे। और अपना और 2-4 समस्या है, जैसे फील्ड हो, हाँ। अच्छा कोच हो, ये है। और नौकरी के लिए थोड़ा सा भाई कोई ऐसा साधन हो जो उन्हें मतलब थोड़ा सा आगे को बढ़ावा मिले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब वोटिंग से पहले चुनावी माहौल किस पार्टी की तरफ दिख रहा है, मतलब कि, और दूसरा हम बात करें किसकी ज्यादा, किन दो लोगों में कौन सी ज्यादा टक्कर आपको दिख रही है? लोकदल है, लोकदल और ये जी सपा साइकिल। ठीक है। दो के आप कैसे मानते हैं सबसे ज्यादा टक्कर में कौन से प्रत्याशी हैं? भाई दोनों की टक्कर है, समाजवादी और लोकदल के। अच्छा, दोनों है। मतलब अगर प्रत्याशियों की हम बात करें, मिथिलेश पाल वर्सेस सुम्बुल राणा। सुम्बुल राणा एक घरेलू महिला, मिथिलेश पाल 30 साल का अनुभव रखती हैं, क्या लगता है मतलब क्या होगा? दोनों ही चर्चा में, दोनों ही महिला सीट है और दोनों काफ़ी सही रहेंगे। जो उनसे चुने जाएंगे, जो जनता चुनेगी जो भी बढ़े रहेगा। ठीक है। आप लोग बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप लोग भी युवा हैं, आप थोड़ा सा आगे आए, फ्रेम में आ जाएं थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं, अगर हम शिक्षा रोजगार की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा को लेके अच्छे कॉलेजेस वगैरह हैं या नहीं? दूसरा यहाँ पे रोजगार को लेके क्या ऑप्शन रहते हैं, क्या साधन मतलब आय के स्रोत के हैं? कुछ अच्छे डिग्री कॉलेजेस वगैरह? डिग्री कॉलेज मतलब अच्छा डिग्री कॉलेज बने जी, कोई अच्छे से मतलब वो जो बच्चों को पढ़ने में आगे वो मिले। दूर जाना पड़ा है जी डिग्री कॉलेज के लिए भी, और फिर ऐसा कोई यहाँ पे कॉलेज भी नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो मतलब यहाँ नजदीक हो। मतलब पूरे मीरापुर में एजुकेशन सिस्टम को लेके 1-2 कंपनी यहाँ पर लग जाए, थोड़े बहुत रोजगार मिले बच्चों को। काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 100-150 किलोमीटर दूर यहाँ से नौकरी करने जाते हैं बच्चे। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ जी। अभी पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद अब जॉब देखेंगे तो क्या सरकारी नौकरी देखेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में करेंगे? सरकारी देखेंगे। सरकारी में तो भीड़ बहुत है, सरकारी में कहाँ तक जाए, फॉर्म निकलते हैं 5000 और 5 लाख फॉर्म भर जाते हैं, तो इस तरह का नंबर नहीं आ सकता। भीड़ बहुत। सरकारी भर्तियों पे क्या कहेंगे? अभी लगातार हम देख रहे थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, इस तरह की चीजें होती हैं, देखेंगे जो होगा। ट्राई करेंगे सरकारी। जी ठीक है। आप बेस्ट तो गवर्नमेंट। मैम सरकारी में तो मैम कंपटीशन ही इतना है तो आदमी तैयारी कर नहीं पाता इतनी। तो मैम हमारा तो मानना यही है कि मतलब 1-2 फैक्ट्री आ जाए यहाँ तो रोजगार उससे बहुत मिल जाएगा बच्चों को, क्योंकि अब यहाँ से पढ़ रहा है बच्चा 150, 200 किलोमीटर दूर जॉब करने जा रहा है, क्या तो फैमिली को टाइम दे लेगा, क्या मतलब वो अपनी जॉब को ही। तो मैम हमारा तो मुद्दा यही है कि यहाँ 1-2 फैक्ट्री हो जाए, एक स्टेडियम हो जाए बच्चों को खेलने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे बात करूंगी थोड़ा सा, आप थोड़ा इधर आ जाएं, सामने आइए। सपा वर्सेस आरएलडी जो प्रत्याशी हैं, आपको कौन ज्यादा मतलब दमदार महिला लग रही है? देखो जी, जब हम सपा को वोट देंगे हम तो उसे दमदार बताएंगे, है भी फाइट में। अच्छा, तो आप क्या देख के वोट करते हैं? वो पार्टी का चिन्ह देखते हैं, प्रत्याशी, या उनके काम? पार्टी को भी देखा है जी, पार्टी के उम्मीदवार को भी देखा है, दोनों देख। दूसरी बात ये है, अब ये भले ही गठबंधन से है लेकिन भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा। अब यहाँ
जब से अब बीजेपी आई, एक तो सरकारी नौकरियों का बंटाधार हो रहा, जो निकले भी उसमें इतनी मतलब धांधली हो, जो पढ़ने वाले बच्चे में या गरीब गुरबा बेचारे मेहनत करें उनका नंबर नहीं आता। एक हमारा मुद्दा ये आवारा पशुओं का, अब हमने भी बोल रखी ठेके बटाई पे, लोग गायें छोड़ दें, सारी फसल को अपना चट कर जाओ। नहीं, आपने जैसे बोला कि बीजेपी आरएलडी की गठबंधन प्रत्याशी ये हैं, तो ये बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पे ही कहीं ना कहीं लोग देखेंगे, तो यानी कि जो लोग बीजेपी को वोट अगर नहीं करेंगे तो मतलब ये है कि वो इनको वोट नहीं करेंगे, मतलब किसी और को कर देंगे। तो जो बीजेपी को नहीं पसंद करते तो उनका वोट इनको आरएलडी वाले प्रत्याशी को नहीं मिलेगा, आपका ये कहना है? जी। अच्छा, ठीक है। आप बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो वोटर्स हैं क्या देखकर वोट करते हैं? पार्टी का चिन्ह देखते हैं या फिर योगी मोदी अखिलेश के चेहरे? यहाँ पे ऐसा है जी, चौधरी चरण सिंह के जमाने से ये क्षेत्र जो है लोकदल का क्षेत्र रहा, उनका जुड़ाव ऐसा रहा। इस क्षेत्र में जो मील मिला वो भी अजीत सिंह जी ने दिया था, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने। अब वैसे भी इस क्षेत्र का ऐसा मामला है, लोकदल का बहुत बड़ा गढ़ माना जावे, मुजफ्फरनगर जिला सारा ही माना जावे। उनका प्रत्याशी तो मैं कह रहा सर्व समाज, एक अकेली जाति नहीं, सर्व समाज वोट करेगा। मुस्लिम भाई भी हमारे वोट कर रहे, और भी कर रहे, एससी भाई भी कर रहे, हर जाति से आरएलडी को वोट मिल रही। 20 से 25 हजार वोटों से हम आरएलडी यहाँ से जीत के जाएगी। अगर ये कुतुबपुर क्षेत्र है और यहाँ के स्थानीय लोगों से जैसे हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, तो कुतुबपुर में ज्यादातर जो है वोट किस पार्टी की तरफ रहता है? कुतुबपुर का ऐसा जी सर्व समाज की वोट है, यहाँ किसी एक जाति की नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि काम के नाम पे, विकास के नाम पे चौधरी साहब के साथ रहेंगे, और हमें पक्का भरोसा है इस गांव में से आरएलडी जीत के जाएगी, ये पक्की बात है, बिल्कुल यहाँ हारे नहीं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। पिछली बारी जब चुनाव हुआ था तो सपा आरएलडी का प्रत्याशी था, तो यानी कि मुस्लिम जाट वोट ये सब हो गया था, तो एक अच्छा कॉम्बो बन गया था, क्योंकि ज्यादातर एरिया में मुस्लिम दलित वोटर्स हैं, काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार सपा साथ में नहीं है, बीजेपी साथ में आरएलडी के, तो इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा आरएलडी के प्रत्याशी? 24 के चुनाव में भी आरएलडी और बीजेपी का ही गठबंधन था। चंदन चौहान जी यहाँ से सांसद बने, और सब समाज ने जब वोट दी, मुस्लिम समाज के भी कम से कम 25-30 हजार वोट चंदन चौहान को मीरापुर विधानसभा से मिले थे। हाँ जी, और आगे भी भविष्य में भी और भी मिलेंगे। और अब भी ये है कि यहाँ कोई ऐसी कोई टक्कर नहीं होती। 20 से 25 हजार। हाँ जी, मतलब सारे क्षेत्र में मान लो पुरकाजी, मीरापुर और हसनापुर, 3 विधानसभा। जो बिजनौर था वहाँ से नहीं मिले थे चंदन चौहान जी। मीरापुर से लगभग कितने मिले थे? मीरापुर से 10-12 हजार वोट चंदन चौहान, 12,000 चंदन चौहान जी को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब 1,30,35 हजार समथिंग कुछ है। 32 है। हाँ जी, तो उसमें से 10-12 हजार जो है आराम से चंदन चौहान जी को मिल गए थे। और जो बाकी 4 पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो ये मामला कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या बीजेपी का, क्योंकि वोट कटेंगे? ऐसा जी, यहाँ पतंग पे भी जा रहे, और जाहिद पे भी जा रहे जो भीम आर्मी का है। अच्छा। और तीनों पे है, निखर्चा भी किसी पे नहीं प्रत्याशी पे। अच्छा। कादिर राणा जी का बोलबाला, लेकिन निखर्चा उन पे भी नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं, आरएलडी एक तरफ जीत रही है यहाँ पे। मतलब आपस में जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उन्हीं का ही कहीं ना कहीं वोट कट रहे हैं, लॉस हो नहीं रहे दे रहे, कट नहीं रही, आरएलडी को वोट कर रहे हैं मुस्लिम। हर गांव में मुस्लिमों का एक ग्रुप आरएलडी के साथ में। वही ना, क्योंकि जो अगर उन आपस में बट रहे हैं और फिर जो उनको नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं। जो हमारे एससी समाज से लोग हैं वे भी मतलब बीजेपी आरएलडी को खुल कर वोट कर रहे, वे भी दलित समाज भी। हाँ जी, एससी समाज खूब कर रहा जी, हर गाँव में कर रहा। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बताइए, आप युवा हैं, थोड़ा सा बताइए आप क्या देखकर वोट करते हैं? पार्टी का चिन्ह देखते हैं या फिर विकास कार्य देखते हैं या फिर मोदी योगी अखिलेश के नाम पर जाता है वोट? जो विकास पे देख रहा है जी, विकास देखते हैं। अरशद राना को जी सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा जी, सुम्बुल राणा जी नहीं, पतंग को। पतंग को। जी ठीक है, जी, इसको तपुर में सब ज़्यादा वैसे पतंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर सुम्बुल राना को। जी, लेकिन वोट तो किसी एक को करना है। नहीं तो वो तो बात है ना जी, पतंग को ही करनी है ज़्यादा। हाँ जी, पार्टी अलग है जी, पतंग को कर रहे हैं सपोर्ट तो। ठीक है, जी। ठीक है। आप चाचा आप बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाए। आपके क्या मुद्दे रहते हैं? देखो, सब मुद्दे तो सभी के ये रहते हैं भाई, युवाओं के भी नौकरी के हैं, और भाई गरीब आदमियों के और रोजगार नहीं है, यही मुद्दे रहे हैं लोगों के। परेशान है जनता, और इस बात से लेकर इसी मुद्दे पे वो लोग वोट करते हैं। और वोट तो भाई ये तो सभी लोग कहते हैं, हम हर प्रत्याशी कहता है हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे। बाकी तो आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा कौन किस तरह से जीत रहा। यहाँ से फाइट में जो है इस टाइम जो कहने रहे, चाहे तुम देख लो नतीजा लेके, जो सुम्बुल राणा फाइट में चल रही है इस टाइम, यहाँ से समाजवादी जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा फाइट में चल रही है। देखो, टक्कर दो मिसलेश पालर सुम्बुल राणा की है, और कोई किसी का नहीं है। तो लोग कह ही हैं, 2-4 को कोई पतंग पे जा रहा है, कोई किसी पे जा रहा है, ये तो कह ही रहे हैं लोग। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव से भी
तकरीबन 3000 वोट सुम्बुल राणा के पक्ष में गिरेंगी। ये तुम देख लो आने वाले। कितनी आबादी यहाँ की? यहाँ 4000 वोट फिलहाल कुतुबपुर की है। अच्छा, हाँ जी। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के, कुतुबपुर क्षेत्र के जो लोग हैं उनका यहाँ पर यही कहना है कि यहाँ पर देखना होगा कि किसको जो है यहाँ पर जनता जिताती, लेकिन जैसा इन लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर भी कुछ विकास कार्यों की ज़रूरत है। यहाँ पे सरकारी अच्छे कॉलेजेस और स्टेडियम और तमाम तरह की जो सुविधाएं वो यहाँ पर ज़रूर चाहिए, क्योंकि और साथ ही साथ एक बड़ी समस्या यहाँ पर जो युवाओं के बीच से निकलकर सामने आई है वो है यहाँ पर रोजगार की समस्या। तो यहाँ पर कामकाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रत्याशियों से इनकी जो उम्मीद है कि जो भी जीते वो यहाँ पर रोजगार के साधन और तमाम जो सुविधाएं इन्होंने बताई हैं वो जरूर उपलब्ध कराए। यूपी तक के लिए कुतुबपुर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।